गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास 12th क्वेश्चन है, देखो रीड करते हैं। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 respectively. Find the AB and AC. तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है, मेरी फिगर तो कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे हमारे पास BD 6 दे रखा है और BD 8 दे रखा है और CD 6 दे रखा है, और हमारे पास AC एंड AB फाइंड करना है। तो AC और AB कैसे फाइंड हो सकते हैं इसमें? तो हमने माइंड लगाया है कि जो हमारे पास B से दो टेंजेंट खींचे हुए हैं BE एंड BD, तो टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। तो जो BD हमारे पास 8 है तो BE भी 8 होगा, वी नो दैट, अंडरस्टैंड। सिमिलरली CD हमारे पास 6 है तो CE भी 6 होगा। देखो C इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, CF एंड CD आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो CD इज इक्वल टू CF, यू नो दैट। सिमिलरली AF इज इक्वल टू AE होगा, जो कि हमने X सपोज कर लिया है, हो गया। अब हमारे पास देखो ट्रायंगल की तीनों साइड है, तीन साइड जिस ट्रायंगल्स की दे रखी हो तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? हीरोंज फॉर्मूला से। उससे पहले इन तीन ट्रायंगल्स को ही मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो ये एक पार्ट है, इस ट्रायंगल का नाम है BOC या OBC नाम है इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे तो ये BC तो इसका बेस हो गया और OD इसकी हाइट आ गई, तो एरिया ऑफ OBC हमारे पास आ गया 1/2 BH। BC क्या है? 6 + 8 है और OD क्या है? 4 है। तो यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 6 + 8 14, 14 2 जा 28 हमारे पास एरिया आ गया। सिमिलरली हमारे पास AOB का एरिया होगा और AOC का एरिया होगा। AOB ये B है, AOB ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें भी बेस क्या है? AB और हाइट क्या है? OE, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो 4 होता है, 4 है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 BH, तो बेस 8 + X आ गया और हाइट 4 है, तो यहाँ से 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये ट्रायंगल आ गई। अब आ गई AOC, ये थर्ड ट्रायंगल है, इसका भी AC इंटू BH 1/2 AC इंटू BH, तो ये आ गया। अब ये जो तीन ट्रायंगल्स का एरिया निकाला हमने, ये तीनों को ऐड कर दे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल नहीं आ जाए? आ जाए ना, ठीक है, इतना हमें पता है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों साइड गिवन है हमारे पास तो कैसे निकालें? तो हम हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं। तीनों साइड हमारे पास गिवन है, तीनों साइड गिवन है तो S निकालते हैं। S मीन्स सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, तो सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2 करने से हमारे पास 14 + X आ गया। अब हमारे पास एरिया ऑफ हीरोंज फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट S इंटू S - A, S - B, S - C,
ये हमारे पास वो होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इब एस है 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, 14 प्लस एक्स माइनस ए क्या था एक्स प्लस 8। तो ये इनको सभी को लिख लिया और ये आगे आप सोल्व कर लोगे, सोल्व होकर ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। अब जो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आया है, यही अगर ये तीनों एरियाज में ऐड कर दूं, एरिया ऑफ ओबीसी, एओबी और एओसी, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ एबीसी नहीं बन जाए? यस। तो यस, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कह दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। अब जब ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास, और एक तरफ तो रूट आ गया और एक तरफ बगैर रूट की संख्या आ गई, ऐसा आ गया। रूट कैसे हटे? रूट हटाना जरूरी है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया हमने, तो यहां से तो रूट खत्म हो गया। एक मिनट बेटा, हाँ ये तो अब गया, यहाँ से रूट खत्म हो गया हमारे पास, और इधर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट रो में यहाँ में 56 है, यहाँ 4 है, देखो 4 कॉमन ले सकती हूँ, स्क्वायर में से 4 कॉमन लूँ तो कॉमन बाहर आएगा, तो 4 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 4 लिया, तो ये 16 बन गया। 4 4 जा 16, और अंदर 4 से डिवाइड करा तो 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा। इफ 16 3 जा 48 पे यो कैंसिल हो गया, तो 3 14 जा 42x और 3x स्क्वायर, और इधर का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर को खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको खोला तो ये आ गया हमारे पास इक्वेटिंग द सेम लाइक टर्म्स। तो 3x स्क्वायर में से इधर लेफ्ट में लाए x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2x स्क्वायर बन गया, प्लस 42x, ये 28x लेफ्ट में आएगा तो माइनस 28x बन गया, और ये 196 भी माइनस 196 हो गया। और आगे आपको आता है इतना, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन लेने से ये इक्वेशन बन गए हमारे पास, और इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने फैक्टर बना लिए। ये फैक्टर्स बना लिए तो 14 7 जा 98 होते हैं, 14 में से 7 गए तो 7 भी बचते हैं। देखो यहाँ नेगेटिव है, तो जो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक देंगे, तो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव। यहाँ प्लस है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव, तो 14 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव, और यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव आई 14 और एक पॉजिटिव आई। लेंथ साइड ऑफ द ट्रायंगल लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, हमें जो पॉजिटिव है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ए बी चाहिए था, ए बी देखो 8 प्लस एक्स है, ए बी 8 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 7 रख दी। ए सी 6 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू रख दी, और यहाँ से ए बी और ए सी फाइंड हो गया हमारे पास। समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Opposite sides, opposite sides देखो हमने एक सर्कल बनाया और क्वाड्रिलेटरल उसके चारों तरफ है, अंदर सर्कल है, ठीक है, ABCD जे सर्कल। अब हमने ये जो टेंजेंट्स थे इनको भी ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब यहाँ पे देखो कितने एंगल बन गए, मैंने नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल। और इन 8 एंगल्स का सम कितना है 360। और हमें प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट साइड्स के जो ये BC है, इसका ऑपोजिट में AD है, तो BC से क्या एंगल बना सेंटर पे, एंगल 3 और 4। BC साइड से देखो एंगल 3 और 4 बना, और AD से एंगल 7 और 8 बना। तो ये हमारे पास था कि इन चारों एंगल का सम 180 आना चाहिए। देखो AOD से 7 और 8 बना, BOC से 3 और 4 एंगल बना। इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, वो कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल सेट द सेंटर, सेंटर पे उनका सम
सप्लीमेंट्री होगा, मीन्स 180 होगा, ये प्रूव करना है। तो हमें पता है कि A इज द पॉइंट ऑफ आउटसाइड ऑफ द सर्कल, AE इज इक्वल टू AH एंड टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो AE और AH इक्वल होंगे। जब AE और AH इक्वल है हमारे पास, तो ये पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दो ट्रायंगल बनी यहाँ से AEO और AHO। ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनी हमारे पास, तो पीछे हम प्रूव भी किया है कि एंगल 1 और 8 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने डायरेक्ट मैंने यही लिखा है कि हमारी नॉलेज है कि BE, मैंने ये प्रूव भी पॉइंट लिया है, BE इज इक्वल टू BF, क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट है, ये इक्वल है, तो एंगल 2 और 3 इक्वल है। यही कहा है मैंने नंबर 1 में कि ये टेंजेंट इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल्स इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली CF और CG भी इक्वल होंगे, तो ये 4 और 5 इक्वल है, 6 और 7 भी इसी तरह इक्वल है, ये सारे ही इक्वल हो गए। अब आगे वी नो दैट कि सम ऑफ 8 एंगल्स 360 होता है। हमें कौन से चाहिए, हमें क्वेश्चन में देखो AOD लिया है, इसकी जगह ये भी ले सकते थे AOB प्लस एंगल DOC। हमने क्या लिया है, AOD BOC। तो AOD में देखो कौन कौन से एंगल है वो रखने हैं हमें, 7 और 8। BOC में 3 और 4, 3, 4, 7, 8, ये 4 एंगल तो हमें इनमें से रखने हैं, और बाकी 4 की जगह वैल्यू पुट कर दें। देखो 1 सबसे पहले 1 एंगल था, 1 की वैल्यू क्या है, 8, 1 और 8। अच्छा, यहाँ पे ये 3, 4, 7, 8 एंगल तो हमें रखने हैं, क्योंकि उनको प्रूव दिखाना है हमें, उनका सम 180 दिखाना है। बाकी 4 एंगल है, उनको हमें सेट करना है कि 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे सबसे पहले 1 एंगल आया, तो 1 की जगह क्या कह सकती हूँ, 8 कह दिया। फिर 2 एंगल आया, 2 नहीं चाहिए ना मैं, यहाँ 2 की जगह 3 कह दिया। फिर 3 तो चाहिए हमें, 4 भी चाहिए, 5 नहीं है, तो 5 की वैल्यू देखो 4 है, 4 रख दिया। 6 की वैल्यू क्या है, 7 है, 6 की जगह 7 रख दिया, 7, 8 एज इट इज रख दिया। सारे ही एंगल 2 टाइम्स है, देखो 8, 8, 2, 8, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 7, 7, 2, 7। तो 2 हमने कॉमन ले लिया और इनको दिखा दिया, 2 से 180 कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास देखो जो हमने प्रूव करना है AOD में कौन से एंगल है, 7 + 8। तो 7 + 8 को एक साथ कर दिया, और इज इक्वल टू 3 + 4 प्लस दिखाना, तो 3 और 4 को एक साथ कर दिया। 7 + 8 को कह दिया AOD है, और 3 और 4 को कह दिया BOC है, और यही हमें प्रूव करना था। तो मैं आशा करती हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो मेरे पास मैसेज करेंगे, मैं अगेन रिपीट करूँगी। ओके।